इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करती हूँ मैं लक्ष्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबके सामने मैं लक्ष्मी चौहान आप सबके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक नया लेक्चर लेके। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट के बारे में हमने मोटा मोटा ये समझा था कि डेवलपमेंट लगातार होता है, यानी कि वो जीवन भर चलता रहता है। डेवलपमेंट मतलब विकास, वो जीवन भर चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था वो प्रोग्रेसिव अप्रोच है, यानी कि प्रगतिशील है। फिर हमने देखा था वो स्ट्रक्चरल है, यानी कि क्वालिटेटिव है, जिसको हम नाप नहीं सकते। फिर हमने देखा था वो क्वांटिटेटिव है, यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए मिलके अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, डोमेन मतलब क्या होता है? प्रकार मतलब डेवलपमेंट के कितने प्रकार हैं, आज हम इसके बारे में समझने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के 4 प्रकार हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट। कितने प्रकार के डेवलपमेंट है? फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? PCSE। ठीक है फ्रेंड्स, PCSE। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि कितने प्रकार के हमारे डेवलपमेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं एक एक करके कि फिजिकल क्या है, कॉग्निटिव क्या है, इमोशनल क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले फिजिकल में आते हैं। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें क्या हम देखेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शेप, साइज, स्ट्रक्चर, जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। फिजिकल मतलब जो हमको आंखों के सामने दिख रहा है, ऐसे विकास, ऐसा डेवलपमेंट जो हमको दिख रहा है। जैसे कि एक बेबी है छोटा सा, ठीक है, वो अभी उसका वेट मान लीजिए सिर्फ 3 kg है। पैदा होने के बाद उस बच्चे का वेट मान लीजिए 3 kg है। फिर क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, 6 महीने का होता है, तब उस बच्चे का जो वेट है मान लीजिए 7 kg हो गया। फिर 1 साल का होता है तो मान लीजिए उसका 10 kg वेट हो गया। तो क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब क्या? फिजिकल चेंज का मतलब ऐसा चेंज जिसमें हम शेप की बात करेंगे। शेप कैसा है बच्चे का, जो हमको दिखेगा आंखों से। साइज कैसा है बच्चे का, वो चेंज, वो डेवलपमेंट, वो विकास जिसमें हम शेप, साइज की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे कि आज बच्चे का हाइट 4 फीट है, तो कल फिजिकली उस बच्चे का हाइट कितना होगा? हो सकता है 5 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है। तो जिसको हम देख पा रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब ऐसा विकास जो हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने। और वेट भी हम देख पाएंगे कि बच्चा आज 50 kg का है, कल को 40, कल को 60 kg का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिजिकल डेवलपमेंट में क्या बात करते हैं? हम फिजिकल डेवलपमेंट में इन्हीं सब बातों की बात करते हैं, जैसे साइज हो गया, शेप हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम सब मिलकर समझते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट में गतिक कौशलों का विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। एक बात याद रखिएगा कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मोटर डेवलपमेंट आता है, यानी कि गतिक कौशलों का विकास। मोटर मतलब फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, मोटर मतलब मूवमेंट होता है, मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट का डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं, और ये किसके अंदर आता है? फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मोटर डेवलपमेंट होता है, और मोटर डेवलपमेंट का मतलब गतिक कौशलों का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए आगे समझते हैं। तो अगर मोटा मोटा बात करें तो मोटर डेवलपमेंट 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर, दूसरा होता है फाइन मोटर। ठीक है, पहला होता है ग्रॉस मोटर, पहला ग्रॉस मोटर होता है फ्रेंड्स, और जो दूसरा है वो फाइन मोटर है। ठीक है, तो आइए मिलकर समझते हैं ग्रॉस मोटर
मोटर क्या है? ग्रॉस मोटर हम किसको कहेंगे? ग्रॉस मोटर मतलब स्थूल गतिक कौशल। क्या है? स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स? जो लार्जर मसल होते हैं, जो लार्जर 1 मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, आइए तो हम ग्रॉस मोटर में क्या देखने वाले हैं? लार्जर मसल का मूवमेंट। लार्जर मसल मतलब बड़े बड़े मांसपेशियों का मूवमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। जैसे लार्जर मसल कौन कौन सी हमारी बॉडी में? हमारे लेग्स हो गए, फिर हमारे हाथ हो गए। अगर हम इसके मूवमेंट की बात करते हैं, हाथों की, पैरों की, चलने की, तो क्या जिसमें हमारी बड़ी बड़ी मसल्स, बड़ी बड़ी मांसपेशियां इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें तो अगर हम रन कर रहे हैं, अगर हम दौड़ रहे हैं तो इसके अंदर हमारे लेग्स का यूज़ हो रहा है, पाँव का यूज़ हो रहा है। ये कैसा मसल है? लार्जर मसल है, बड़ी बड़ी मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। और अगर हम बात करें जंपिंग की, ठीक है, जंपिंग भी जब हम करते हैं तो इसके अंदर भी बड़ी बड़ी मसल्स इन्वॉल्व रहती हैं। फिर डांस करते हो तो भी तो हमारी बड़ी बड़ी मसल्स इन्वॉल्व रहती है। डांसिंग में क्या होता है? हमारे पैर भी हिल रहे होते हैं, हाथ भी हिल रही होती है, पूरी बॉडी हिल रही होती है। तो क्या होता है? इसके अंदर बड़ी बड़ी मसल्स इन्वॉल्व होती है। तो ये क्या हो गया? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यानी कि स्थूल गतिक कौशल। और जब हम वॉक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जब हम वॉक करते हैं, जब चलते हैं तो भी हमारे पाँव यानी कि लेग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? स्किपिंग कर रहे हैं यानी कि रस्सी कूदना, इसके अंदर भी हमारे बड़े बड़े मसल्स इन्वॉल्व है। तो ये भी क्या है? वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पहले समझ लिया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो हो गया, ठीक है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो गया। अब ये क्या है? फाइन मोटर। क्या है फाइन मोटर? जैसा कि नाम ही बता रहा है, सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म, फाइन मतलब छोटी छोटी मसल्स। ठीक है, छोटी छोटी मसल्स के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, जिसके अंदर छोटी छोटी मसल्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं तो क्या हमारी फिंगर्स ही सिर्फ इन्वॉल्व रहती है? क्या फिंगर्स इन्वॉल्व रहती है? तो ये क्या है? इसके अंदर छोटे छोटे मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्या है हमारा? फाइन मोटर डेवलपमेंट। और आइए समझते हैं ड्राइंग हम करते तो फिर से इसके अंदर फिंगर्स इन्वॉल्व है, हाथ इन्वॉल्व है। फिंगर्स मतलब ये पाम, सिर्फ हथेली हमारी इन्वॉल्व रहती है, हथेली। तो ये क्या है? इसके अंदर छोटा मसल यूज आ रहा है। तो ये क्या है हम लोग का? फाइन मोटर डेवलपमेंट। फिर हम लोग जब पेंटिंग करते हैं तो भी छोटी छोटी मसल्स का इन्वॉल्व होता है। निटिंग यानी कि बुनाई जब हम कर रहे होते हैं तो भी हमारी छोटी छोटी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो फ्रेंड हमने देखा अभी हमने एक प्रकार का डेवलपमेंट समझा। क्या समझा? फिजिकल डेवलपमेंट समझा। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब कि साइज, शेप, हाइट, वेट, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव वर्ड जब भी अगर आपके सामने आ जाए, याद रखिएगा, कॉग्निटिव वर्ड जब भी आपके सामने आएगा तो उसको हमेशा आप लोग ब्रेन से जोड़ लीजिए। यानी कि जब हम दिमाग की बात करें, दिमागी विकास को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि दिमागी विकास। ठीक है, यहाँ पे आइए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मेंटल प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? कॉग्निशन के अंदर हम मेंटल प्रोसेस की बात करने वाले हैं, मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो जैसा कि नाम बता रहा है दिमागी विकास, मतलब कि हम अपने माइंड को कैसे यूज़ करते हैं, अपने माइंड को कितना यूज़ करते हैं, दिमाग से हमारा क्या काम होता है। ठीक है, अभी एक बच्चा है, आज वो गोदी में, यानी कि आज जो है वो 1 साल का है, तो वो अपना कितना इस्तेमाल करेगा अपना दिमाग? जब वो बच्चा
2 साल का हो जाएगा तब कितना इस्तेमाल किया, यही 3 का, 15 का, 16 का। तो ये क्या है, उसके दिमाग में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसका जो दिमाग है विकसित हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड साइकोलॉजी अगर हम बात कर रहे हैं तो जब बच्चे का दिमाग ही नहीं समझ पाएंगे तो ये चैप्टर पढ़ने का मतलब क्या है। तो ये टॉपिक का मतलब आप लोग इम्पोर्टेंस भी समझिए कि क्यों ज़रूरी है टॉपिक पढ़ना। हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बच्चे के दिमाग के बारे में समझना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए टॉपिक पे आइए। क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि दिमागी विकास, यानी कि क्या है हम लोग का दिमागी विकास। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने दिमाग से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप सब बताइए, लॉजिक देते हैं, ठीक है, सोचते हैं। थिंकिंग प्रोसेस किससे करते हैं, दिमाग से करते हैं, अपने बालों से तो करते नहीं, पाँव से तो करते नहीं है, हाथ से तो करते नहीं, दिमाग इन्वॉल्व रहता है। फिर रीजनिंग, किसी भी चीज़ का रीज़न पता करना, ये हम किससे करते हैं, हम लोग करते हैं दिमाग से। परसेप्शन हो गया, मेमोरी होगी, मेमोरी मतलब किसी चीज़ को याद करके रखना, मेमोरी मतलब किसी चीज़ के बारे में याद रखना। तो याद तो अपने हम दिमाग में रखते हैं ना फ्रेंड्स। तो ये क्या है, ये सब किस चीज़ से होता है, कॉग्निशन से होता है, यानी कि दिमाग से होता है। ठीक है, तो दिमाग का जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है वो भी समय के साथ बढ़ता जाता है। 1 साल के बच्चे का दिमाग और 5 साल के बच्चे का दिमाग सेम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, लॉजिक होता है जो कि हम दिमाग से करते हैं, थिंकिंग होता है, रीजनिंग होता है, परसेप्शन होता है और मेमोरी होती है। ठीक है, आइए अब हम और चीज़ें समझते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो है हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ब्रेन है। ठीक है, अब कहा जाता है कि हम जो ब्रेन है अपने दिमाग को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। जो राइट ब्रेन है उसके अंदर क्रिएटिविटी, जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा काम करता है। और जो लोग मैथ्स, लॉजिक, लैंग्वेज इसमें तेज होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ और, ये लैंग्वेज किस चीज़ का पार्ट है, याद रखिएगा। लैंग्वेज को हम अलग से नहीं, टाइप्स में नहीं पढ़ेंगे। जो लैंग्वेज है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, लैंग्वेज जो है कॉग्निटिव के अंदर ही आता है। अगर हम कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या है इसके अंदर कि हम किस चीज़ से सीखेंगे, अपने दिमाग से ही सीखेंगे ना। हिंदी सीख रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, दिमाग तो इन्वॉल्व है ना, माइंड तो इन्वॉल्व है ना। तो ये क्या हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने 2 देख लिए, फिजिकल देख लिए और कॉग्निटिव देख लिए। अब आइए हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है, सोशल डेवलपमेंट। सोशल मतलब सामाजिक, यानी कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं, सामाजिक। सामाजिक विकास। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। जैसा कि एरिस्टोटल बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, इंसान जो है सामाजिक जानवर है। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे हमेशा सोसाइटी चाहिए, मतलब अगर मैं घर पे हूँ तो मेरे आसपास समाज है, लोग हैं, जिन लोगों से मैं घिरी हुई हूँ वही मेरे समाज है, वही मेरी सोसाइटी है। जैसे अगर मैं स्कूल जाती हूँ तो स्कूल में कौन कौन रहते हैं, स्कूल्स होते हैं, स्कूल बिल्डिंग होती है, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, समाज है। अगर हम पार्क में जाते हैं तो पार्क में भी लोग होते हैं। तो अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल मतलब सोसाइटी से हम घिरे हुए हैं। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, हमेशा हम सोसाइटी से घिरे होंगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि हम अकेले स्पेस में चले जाएं
तो वहाँ स्पेस में कौन सी सोसाइटी है? हम कहीं भी रहेंगे, हमको एक सोसाइटी में रहना ही पड़ेगा। हमारे वातावरण के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम अपने वातावरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक है उसके अंदर ये बताना चाहते हैं कि हमको अपने समाज में कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। हमको अपने समाज में कैसे बात करना चाहिए, हमको अपने समाज में कैसे रहना चाहिए, हमको अपने समाज में कैसे मतलब जीना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें मॉरल डेवलपमेंट की, तो मॉरल डेवलपमेंट क्यों चाहिए? समाज होगा तब तो मॉरल डेवलपमेंट चाहिए। मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। नैतिक विकास क्यों चाहिए? जब समाज होगा तब तो नैतिक विकास होगा। ऐसे हम मॉरल डेवलपमेंट लेके करेंगे क्या? अचार डालेंगे? ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो फ्रेंड्स हमने इसके अंदर क्या सीखा सोशल डेवलपमेंट के अंदर कि एक बच्चा होता है, जैसे जब वो छोटा होता है तो उसको नहीं मालूम कि वो स्कूल में क्या बात करे। अगर एक नर्सरी का बच्चा होता है, आप सबने देखा होगा, पहले दिन जाता है वो स्कूल, बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। टीचर्स जो होते हैं क्या करते हैं? बच्चों को समझाते हैं, टॉयज़ देते हैं, कुछ खाने की चीज़ें देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी में वो अडेप्ट नहीं हो पाया। उसको नहीं मालूम कि स्कूल जैसी सोसाइटी में उसको कैसे बात करना है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। और अगर यही हम 10th क्लास के बच्चे की बात करें तो 10th क्लास का बच्चा आराम से स्कूल जाएगा, टीचर से अच्छे से बात करेगा, अपने होमवर्क कंप्लीट करेगा, आराम से घर आ जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे अपनी एक सोसाइटी में कैसे रहना है। जैसे कई बार होते हैं अपने फ्रेंड्स के अंदर क्या होता है, फ्रेंड्स से हम किसी भी तरह बात कर लेते हैं, अरे तू कैसा है, तू ये तू वो। क्या हम अपने टीचर्स के सामने ऐसे बात कर सकते हैं? नहीं। ये क्या? सोसाइटी के अंदर रहने का तरीका जब बच्चे में डेवलप होने लगता है तो उसको हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया सोशल डेवलपमेंट। अब आइए इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशन मतलब जब भी इमोशनल अगर कोई वर्ड आता है मतलब फीलिंग, मतलब हम अपनी इमोशंस को, फीलिंग को कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है किसी के सामने रोने की, फिर भी हम रोने लग रहे हैं या हंसे जा रहे हैं, तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है हमारे इमोशंस पे। तो ये क्या है? हमको इसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट समझना पड़ेगा। जब भी इमोशनल डेवलपमेंट की बात आएगी तो उसका हमेशा क्या मीनिंग हो? फीलिंग्स, ठीक है क्या बच्चों? फीलिंग्स, ठीक। जैसे एक बच्चा होता है, स्टार्टिंग में उसकी क्या होती है? सिर्फ 2 ही 3 फीलिंग होती है, जैसे कि वो हैप्पी हो सकता है, क्राई करता है, हैप्पी हो सकता है, ठीक फ्रेंड्स। तो इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि हम इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग की बात करते हैं कि बच्चों का 1st क्लास से 7th क्लास फिर 10th क्लास तक उसका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि कितना विकास हो चुका है, इमोशनली वो कितना डेवलप हो चुका है, क्या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक यही था कि हमको पढ़ना था ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, आइए एक बार मिल के फिर से क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा 4 तरह के डेवलपमेंट होते हैं। पहला फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा सोशल डेवलपमेंट, चौथा इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हमने पढ़ा कि साइज, शेप, हाइट, वेट, अगर हम इन सब की बातें करते हैं तो क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट। और हमने पढ़ा था कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, मोटर डेवलपमेंट। और मोटर डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, दूसरा फाइन मोटर डेवलपमेंट। फिर हमने दूसरा डोमेन पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मेंटल प्रोसेस यानी कि दिमागी विकास, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। और आखिरी में हमने पढ़ा था इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आशा करते हैं कि आज का जो लेक्चर है आपको बहुत
बहुत नहीं फिर भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं फ्यूचर में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और अच्छे से अच्छे वीडियोस ला सकूं और अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू।